हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। एक ड्रीम रन इस स्टॉक में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2150 के लेवल को पार कर दिया था कल के दिन इस स्टॉक ने इंट्राडे में, जो फाइनल क्लोजिंग आई थी 2146 रुपए के आसपास। और दोस्तों अभी सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रैप चल रहा है वो हो रहा है कॉल राइटर्स के साथ। लगातार जो कॉल राइटर्स है वो यहाँ पे ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं और हर दिन उनको यहाँ पे काटा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और साथ ही साथ जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया उनकी तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरीके से इस स्टॉक में कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीने में जिस तरीके की रैली आपको यहाँ निचले लेवल से देखने को मिली है, लगभग 870 के आसपास का जो डाउन साइड लेवल था वहां से अब स्टॉक 2150 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों को हर लेवल पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ने अब टॉप बना लिया, अब ये स्टॉक गिरेगा। और थोड़ी भी गिरावट अगर स्टॉक में आती है तो लोग शॉर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं इस स्टॉक में। और ये सबसे बड़ी गलती है इस स्टॉक में कि आप यहाँ पे फंसेंगे। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंड में है तो दोस्तों उससे छेड़ाछाड़ी करना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने कई बार यहाँ पे एनालिसिस किए, लेकिन यहाँ पे मैंने हमेशा ये नहीं कहा कभी भी कि आप इस स्टॉक को सेल कर दीजिए। यहाँ पे आपको जब तक कोई टेक्निकल लेवल टूटते हुए न दिखाई दे तब तक इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। इवन आप बाई न कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कंफर्ट लेवल से स्टॉक कई लोगों के बाहर हो चुका है। और यहाँ पे जिस लोगों ने 900 1000 1100 के लेवल देखे हैं उसको अगर अब आप कहेंगे कि 2100 के लेवल पे बाई करो तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1000 1100 1200 का लेवल देखने के बाद जब उसका मौका भी था तब उसने बाई नहीं किया, तो अब क्या 2100 के लेवल पे वो बाई करेगा। तो दोस्तों वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना इस स्टॉक को शॉर्ट कर दीजिए क्योंकि ये स्टॉक नीचे आएगा। तो दोस्तों आपकी एग्जम्पशन होगी कि ये स्टॉक नीचे आएगा, तो कभी ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा। क्योंकि आप सोच लीजिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और ये स्टॉक में जिन लोगों के पास इनसाइडर न्यूज़ है, जिनको पता है कि इस कंपनी में क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ आने वाली है, कौन से नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, वो लोग इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं। तो उसके सामने आपको जब न्यूज़ आ जाती है तब आपको पता चलता है कि इसमें न्यूज़ आ गई और उसमें पहले ही तेजी हो चुकी होती है। आप सबसे पहले यहाँ नजर डालिए कि इस लेवल के आसपास जिसको वॉल्यूम कैंडल बार कहा जाता है, इस लेवल पर आप देखेंगे तो आपको एक जबरदस्त वॉल्यूम के बार्स नजर आएंगे इतने हायर लेवल के। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो वॉल्यूम थे वो लगभग इस एवरेज पे चलते हुए दिखाई देते थे। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बाइंग हो रही है। जब आपको मार्च में गिरावट देखने को मिली तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो बढ़ा, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे थोड़े इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दिए। लेकिन जब हम इस लेवल को काट देते हैं तो आप देखेंगे जब तेजी होनी चालू हुई तो वॉल्यूम की जो संख्या है, एवरेज वॉल्यूम है, वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए आपको दिखाई दिए और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ होते हुए दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को पता है, जिस तरीके से आपको पता चला कि फेसबुक डील यहाँ पे अनाउंस हुई थी तकरीबन 1250 के ऊपर जब ब्रेकआउट आया था, तब आपको एक फेसबुक डील अनाउंस हुई थी जहां पे सबको लगा कि अब सारी चीजें हो गई और इसको शॉर्ट कर दो। और उस दिन के बाद से लगातार इस स्टॉक में शॉर्ट ट्रैप होते जा रहे हैं। और उसके बाद से एक के बाद एक लगातार 10-11 डील जो है जियो में होती हुई दिखाई दी। जियो की वैल्यू अनलॉकिंग हुई लगातार। सबसे पहले तो 1600 1615 के आसपास का जो हायर लेवल था इस स्टॉक का, वो रेजिस्टेंस के रूप में दो बार काम किया। दो बार स्टॉक वहां पे आया और अटकने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर जैसे ही इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया आपको एक नया लेवल देखने को मिला। तो लोगों ने ये समझा कि अब इस स्टॉक की न्यूज जो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे शॉर्ट किया। जैसे ही इसने शॉर्ट किया आप देख सकते हैं ये लगातार एक अप ट्रेंड पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है इस स्टॉक में लगातार बनता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले इसने एक टॉप बनाया, फिर एक लोअर हाई मतलब हायर हाई लगा, फिर उसके बाद और हाई लगा इसका, उसके बाद फिर थोड़ा हायर लो लगा, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई आपका लगा। और फिर एजीएम के बाद जिस तरीके से मार्केट गिरा और उसके बाद अब फिर से एक अपर ट्रेंड में स्टॉक जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो लगातार हाई है, चाहे जितनी भी गिरावट आ जाए, लेकिन इसने अपने कहीं पे भी लो को नहीं ब्रेक किया है, प्रीवियस लो को। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपको इस ट्रेंड को फ्लर्ट नहीं करना है। अगर आप इस ट्रेंड को फ्लर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो आपका कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं बनने वाला। दोस्तों आज के दिन इस चार्ट पे हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टॉक जो है वो काम काज कर रहा है और अभी यहाँ से कितने हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, स्टॉक जो है ब्लू स्काई जोन में है। अब यहाँ पे मैं आपको कोई टारगेट दूं कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कितना हो सकता है, वो सिर्फ एक बोलने की बात है। क्योंकि देखिए
जियो की जो डील है उसकी अनाउंसमेंट तो एजीएम के टाइम तक खत्म हो गई, जिसके बाद एक तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से अब नई न्यूज निकल के आ रही है मार्केट्स में कि रिलायंस रिटेल में जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, और अमेजोन का निकल के नाम आ रहा है, और भी बहुत से लोगों का नाम धीरे धीरे करके शायद हो सकता है आगे चल के देखने को मिले। तो उसके बाद अगर रिलायंस रिटेल में आपको एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी तो हो सकता है आपको स्टॉक में और बड़े अपमूव आते हुए दिखाई दे। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे आपकी लेने की एंट्री की कंफर्ट लेवल है नहीं है, वो आप जाने। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को ले नहीं सकते तो प्लीज इस स्टॉक को शॉर्ट मत करिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंसेंगे। आपको 4 दिन में समझ आ गया होगा जिन लोगों ने इस स्टॉक को शॉर्ट किया होगा उसकी क्या हाल हुई है। दोस्तों अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस समय आप किसी से भी लड़ नहीं सकते। एजीएम के दिन ऊपरी लेवल से टॉप तेज गिरावट हुई तो सभी को लगा था कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन उस दिन भी इस स्टॉक ने अपने 1700-1800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। हमने बात भी की थी कि जब तक इसके नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग ना आए, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत ना आए, तब तक आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन पे ना जाए, और एक ऊपर के लेवल जो कि 1978 का था उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे कि अगर वो लेवल पार होगा तो आपको तेजी दिखेगी। तो उसके लेवल पार होते हैं आप देख सकते हैं पिछले हर दिन लगातार यहाँ पे आपको तेजी का एक बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है। 4-4, 5-5% की शानदार तेजी आपको रिलायंस में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोई ना कोई कुछ जरूर यहाँ पे कोई इंटरनल न्यूज का पता है, जहां पे वो उस उम्मीद में अच्छे खासी बाइंग कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है इस स्टॉक की। कल के प्राइस पे अगर हम एक बार नजर डालें, 2148 पे जो स्टॉक की क्लोजिंग है, 4.5% तक की तेजी। वॉल्यूम देखें तो 5,56,00,000 शेयरों का वॉल्यूम था। 2163 का इंट्राडे और लाइफ टाइम हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। वैल्यू जो ट्रेडेड हुई है वो हुई है 11,846 करोड़ की। तो आपको समझ आएगा कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो 1.25 करोड़ शेयरों की जो डिलीवरी है वो उठाई गई है कल के दिन। 22.5% डिलीवरी परसेंटेज है। लगता है छोटा है, लेकिन दोस्तों नहीं, टोटल वॉल्यूम ही 1.25 करोड़ होते थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अगर आप एवरेज वॉल्यूम पहले कुछ 4-6 महीने पहले जाओगे तो आपको 1.25 करोड़ शेयर के वॉल्यूम ही दिन में नहीं दिखते थे जितनी करोड़ शेयरों की। तो कल यहाँ पे खाली डिलीवरी उठा दी गई, तो क्योंकि वॉल्यूम ही 5,56,00,000 शेयरों का हो रहा है तो आपको इसमें से अगर 1200 1 करोड़ 1.25 करोड़ शेयरों की अगर आपको देखने को मिल रही है डिलीवरी, तो वो एक जबरदस्त परसेंटेज कहा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं 2,500-3,000 करोड़ की जो है डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है आपको अगर यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट जो है स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। एफेंडो डेटा पे अगर हम बात करें तो जुलाई सीरीज की जो पोजीशन यहाँ बन रही है उसमें आप देखिए कल के दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ट्रेड होते दिखाई दिए। टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो थी वो लगभग 13,570 करोड़ के आसपास की थी। ओपन इंटरेस्ट में कल लगभग 18,20,000 शेयर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं तकरीबन 6% की जो है वो पोजीशन इंटरेस्ट में चेंज होती दिखाई दे, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, ये जो है अगस्त में रोल ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे अगस्त की अगर पोजीशन की मैं बात करता हूं तो अगस्त में कल 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं और 1.25 करोड़ शेयरों की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे, और 44,92,000 शेयरों की नई पोजीशन ऐड हुई है आपकी अगस्त महीने में। यानी कि वहां से 18 लाख निकले और यहाँ पे 44-45 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट जो शेयर हैं वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 57% का वाई चेंज। तो कहीं ना कहीं अगले महीने में अब जो है रोल ओवर होती हुई दिखाई दे रही है, और जो रोल ओवर है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी कि 2100 के आसपास के भाव पे रोल ओवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर 2100 के भाव पे रोल ओवर कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो समझ के चल रहा होगा कि वो इस स्टॉक में बुलिश है, तो आपको उस स्टॉक से फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की। यह सबसे बड़ा गेम यहीं पे होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जिस तरीके से एक बार आपको हमने देखा कि किस तरीके से जब एजीएम के नंबर आए थे, एजीएम जिस दिन थी 15 जुलाई के आसपास, 2000 के कॉल पे उस दिन सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और वो उसके बाद एक तेज गिरावट देखने को मिली। 1800 तक के लेवल जो थे हमको देखने को मिले। तो उस कंडीशन में 2000 के कॉल पे और 1900 के कॉल पे अच्छी खासी जो कॉल राइटिंग थी वो आपको देखने को मिली थी। अब जैसे ही मार्केट ने 1900 का लेवल, जब मार्केट 1800 तक टच हुआ और उसके बाद जब से 1900 निकाला, तो 1900 के कॉल में अच्छी खासी जो पोजीशन थी वो कटते हुए दिखाई दी, और यहाँ पे आपको एक पूरी पोजीशन कटती हुई दिखाई दी।
फिर 2000 का लेवल निकला तो 2000 के कॉल राइटर्स जिन्होंने 1900 के कॉल शॉर्ट किए थे वो 2000 पे शिफ्ट हो गए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये है तो महीने में ये पार होने वाला नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ से भी 6,50,000 शेयर निकले हैं और पिछले कई दिनों में और निकले। अब 2000 निकला तो लोगों ने 2100 के कॉल शॉर्ट कर दिए दोस्तों। उसके बाद तो 2100 के कॉल वालों को कल इसने काट दिया मार्केट ने और 13,59,000 शेयर यहाँ से भी अनवाइंड हो गए और टोटल 14 लाख शेयरों की पोजीशन अभी भी यहाँ बनी हुई है और 18,78,000 शेयर आपको कॉल में 2000 के अभी भी दिखाई देंगे, यानी कि इनकी पोजीशन अभी कटना बाकी, ये अभी पूरी तरीके से रिस्क पे है। 2000 का कॉल जिस दिन 1800 आया था एजीएम के दिन तो 2000 का कॉल 20 रुपए 17 रुपए में बिक रहा था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा ऑप्शन प्राइस, और आज 160 रुपए चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिसने 20-30 रुपए में कॉल बेचा होगा 2000 का, आज वो लगभग 5-6 गुना के लॉस में बैठा है। तो दोस्तों मजबूरन उसको पोजीशन काटनी पड़ेगी क्योंकि अगले हफ्ते अब आपकी है एक्सपायरी। अब जो कल के दिन खेल होता हुआ दिखाई दिया है वो हुआ है 2200 के कॉल पे। 2200 के कॉल पे सारे जिन्होंने यहाँ पोजीशन काटी वो शिफ्ट हो गए 2200 पे ताकि हमारी कुछ पैसे तो रिकवर हो जाए। तो 14,80,000 शेयरों का नया पोजीशन कल आपको 2200 के कॉल पे देखने को मिला, एक बड़ी एडिशन देखने को मिली। 24,30,000 शेयरों का टोटल वाई 2200 के कॉल पे बना हुआ है अभी के टाइम पे, और जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है इस कंडीशन पे भी कि वो ये मान रहे हैं कि शायद 2200 न टूटे। और दोस्तों सारे लोग अगर मान के चलिए 2200 टूट गया सोमवार के दिन तो अब ये पोजीशन वाले भी जो है वो फंसते हुए दिखाई देंगे। और उस कंडीशन में ये 2000 1900 2100 वाले की तो पोजीशन लगभग भाव टू भाव, मतलब पूरी तरीके से वो फ्यूचर ही में शॉर्ट हो गए समझ लीजिए, क्योंकि अब तो वो फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे जिस तरीके की पोजीशन चले सारे इन द मनी ऑप्शन हो गए। 2300 की कॉल आखिरी स्ट्राइक प्राइस है अभी इस महीने के लिए, उसके बाद नई स्ट्राइक प्राइस खुलती है तो अलग बात है। 24,66,000 शेयरों की नई इंटरेस्ट कल ही के दिन जुड़ी, ये नई स्ट्राइक प्राइस खुली है कल के दिन, तो कल के दिन ही सारी सारी एडिशन आपको देखने को मिली है। टोटल ओआई भी 24,66,000 शेयर का, कल ही सारे के सारे लोगों ने इसको बेच दिया है। तो अगर 2200-2300 का लेवल निकला तो ये लोग भी बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों कॉल राइटर्स में बुरी तरीके से ट्रैप हो रहा है। जो स्ट्रिक्ट कॉल राइटर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन काटी नहीं काटी, लेकिन जो नहीं काट पाए वो बुरी तरीके से फंस रहे हैं। और जो स्मार्ट ट्रेडर हैं जिन्हों को पता है कि मार्केट सेफ तरीके से ऊपर जा रहा है, रिलायंस में ट्रेंड बना हुआ है, वो लगातार यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रहे हैं। और पुट में आप देखेंगे अच्छी खासी पोजीशन बनी है 1900 के कॉल पे लगभग 20 लाख शेयरों की, 18 लाख 21 लाख शेयरों की पोजीशन जो है 1800 के पुट पे। 2000 के पुट में भी कल अच्छी पोजीशन ऐड हुई है। 24,67,000 शेयर का टोटल हुआ है और 8,17,000 शेयर कल 2000 के पुट में शॉर्ट होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मार्केट एक अच्छी रेंज में जा रहा है और यहाँ पे पुट शॉर्ट करना ज़्यादा सेफ है रादर देन कि आप यहाँ पे कोई फ्यूचर ही लॉन्ग कर ले, क्योंकि फ्यूचर लॉन्ग करने में आपकी जो रिस्क होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। अब 2000 के पुट शॉर्ट कर देंगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट जो होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन आपका जो लॉस होगा वो भी अभी यहाँ से 2100 मतलब 150 पॉइंट अभी आप दूर हैं यहाँ से। 2100 की पुट पे भी देखें तो कल 10,42,000 शेयर नए जुड़े हैं, 12,51,000 शेयरों की टोटल वाई पोजीशन बनी हुई है। तो रिलायंस का स्टॉक जो है वो अभी एक अलग ही दिशा में चल रहा है, अलग दशा दिशा में। जिस तरीके से रिलायंस रिटेल की जो डील की अनाउंसमेंट शायद हो सकती है नियर फ्यूचर में, अभी न्यूज़ कोई भी कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है, और जिसके पास न्यूज़ है सिर्फ वही यहाँ पे गेम खेल रहा है। और जब तक न्यूज़ आएगी तब तक दोस्तों तेजी हो चुकी रहेगी, और उसके बाद अगर आप ऊपर जाके माल खरीदोगे तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आप फंसोगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हो बिना किसी उम्मीद के कि आप ये सोच रहे हो कि बस वो नीचे आएगा ऊपर आ चुका है इसलिए, उस कंडीशन में दोस्तों आप सबसे गलत तरीके से फंसोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कभी भी चलती गाड़ी को रोकने की कोशिश मत करें। गाड़ी जब रुक जाए घूमने की कोशिश करें तब उसमें बैठें, तो आप हो सकता है आप उसमें नीचे उसके साथ चले आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप चलती गाड़ी पे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें एक्सीडेंट आप ही का होगा और वो गाड़ी आपको ठोक के निकल जाएगी। तो दोस्तों यही हालत अभी रिलायंस में चल रही है। कॉल राइटर्स जिस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं, उम्मीद नहीं लगती कि ये स्टॉक शायद नीचे अभी इतनी आसानी से आएगा, एटलीस्ट इस महीने तो आएगा नीचे, इसकी उम्मीद तो शायद कम है। अब कोई जर्क आ जाए या इन लोगों को पुट राइटर्स को ट्रैप करना होगा तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से तो उम्मीद नहीं लगती कि ये यहाँ पे 2200 तक तो शायद जा सकता है, ये उम्मीद लग रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।